हेलो माय एक्सलेंट लर्नर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th का हम वर्कशीट नंबर 5 करने जा रहे हैं और यहाँ पे हमारा साइंस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस तरह से किसी एक इलेक्ट्रॉन के अंदर किसी एक एटम के अंदर कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो हमें आज पता करना है। तो देखो, हमने देखा था पिछली क्लास में कि फर्स्ट जो ये न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन में क्या होता है? प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन में क्या होता है? न्यूट्रॉन में होता है नो चार्ज, किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता। ठीक है। और बाकी जो ये शेल दिख रहे हैं आपको, जिसको पहले शेल को हम कहते हैं, पहले शेल को हम कहते हैं के शेल। ठीक है। दूसरे शेल को हम कहते हैं एल शेल। तीसरे शेल को हम कहते हैं एम शेल, एन शेल। तो इस तरह से के एल एम एन ओ पी क्यू आर, इस तरह से हमारे ये शेल्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर तो बीचों बीच आ गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यहाँ पे आपका क्या होता है? तो नंबर ऑफ फर्स्ट सेल को n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू मतलब के शेल, पहले सेल को कहते हैं के शेल। n2 मतलब कि एल शेल। तो पहले पहले जो आपका जो सेल होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। दो इलेक्ट्रॉन ही होंगे, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। दूसरे सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तीसरे सेल में भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और उसके बाद अगले भी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रहते हैं। तो ध्यान रखना कि पहले शेल में दो ही होंगे, उसके बाद बाकी सारे शेल में 8 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब जो आउटर मोस्ट सेल कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने बताया था ना, जो आउटर मोस्ट आखिरी का जो सबसे बड़ा सेल होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 सेल हो सकते हैं, उससे ज़्यादा सेल नहीं होते हैं। अब ज़रा हम देखते हैं फर्स्ट 20। हम यहाँ पे अब बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट। तो देखो, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो मतलब कि के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम में कितना होता है? हीलियम में होता है 2। ठीक है। हीलियम में कितना होता है? तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो के यहाँ पे के शेल में 2 हो जाएंगे। लिथियम में के शेल में 2 और एल शेल में 1। इसी तरह से बेरिलियम में 4, मतलब कि के शेल में 2 और एल शेल में 2। बोरोन, बोरोन में क्या होगा? बोरोन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो देखो, पहले में 2 चले गए तो बाकी कितना बचा? 5 में से 2 माइनस कर दो, 3 बचा। 2 3 एल शेल में। कार्बन में 6, पहले वाले शेल में 2 चले गए इलेक्ट्रॉन, तो बाकी में बचे 4। तो 4 2 6 हो गए। 7, नाइट्रोजन में 7, तो 7 में पहले शेल में 2 और बाकी में कितने हो गए? बाकी में 5। ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितना? 8, मतलब कि पहले शेल में 2 होगा और बाकी के 6। इसी तरह फ्लोरीन, फ्लोरीन में कितना होता है? तो 2 होता है पहले शेल में और बाकी के बचे 9, बाकी के बचे 7 हो जाएंगे एल शेल में। अब देखो, नियोन में कितना होता है? तो नियोन में 10 होता है, तो 10 में पहले शेल में 2 आएगा और बाकी में एल शेल में 8। अब ज़रा ध्यान से बात सुनना। अब हमारे पास सोडियम है, सोडियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 11। तो देखो, पहले शेल में 2 आ जाएगा कि एल शेल में मैक्सिमम आप कितना भर सकते हो? 8 भर सकते हो। तो 2 हमने 8 भर दिया, तो 8 2 कितने हो गए? 10। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर 11 है, और 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए। तो अभी भी एक बच रहा है, तो वो आ जाएगा अब एम शेल में। एम शेल में हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या है? तो आगे हमारा है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में कितना होता है? 13। तो पहले सेल में 2 हो गया, दूसरे सेल में मैक्सिमम 8 हो भर सकते हैं, 8 भर दिया हमने, 10 हो गए। अब 3 13 हो गए एल्युमिनियम में। सिलिकॉन में क्या होता है? तो सिलिकॉन में 14 होता है, पहले सेल में 2, दूसरे में 8 10 और 4। इसी तरह से 15 में क्या होगा? फोस्फोरस में पहले में 2 8 10 5 15। सल्फर में क्या होगा? 2 8 6। ठीक है ना, 16। क्लोरीन में क्या होगा? 2 8 7। इसमें क्या होगा? एर्गॉन में 2 8 8। अब देखो, आप एम शेल में भी मैक्सिमम 8 भर सकते हो। अगर 8 से ज़्यादा होगा तो हमें आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अब हमारा अगला है पोटेशियम 19।
तो देखो पहले शेल में 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते, 2 कर दिया, उसके बाद 8 भर सकते हैं तो 8 भर दिए, 10 हो गए, उसके बाद 8 और भर सकते हैं तो 18 हो गया, अभी भी एक बच रहा है तो वो अगले शेल में शिफ्ट होगा। इसी तरह से कैल्शियम में होता है 20, तो 2 8 18 2 20, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर सारे के सारे क्लियर हो गए आप सबको, तो आई होप वो क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी accommodated in K सेल, L सेल, M सेल एंड N सेल। तो आपको बताना है, तो यह देखो यहाँ पे मैं आंसर सारे बता देता हूँ आपको क्या क्या होंगे इन सब के आंसर्स। तो देखो हम यहाँ पे आंसर मैं आपको बताता हूँ। आंसर आंसर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट, इसको मैंने छोटा कर दिया और ब्लू कलर ले लिया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर फर्स्ट, ठीक है। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो के शेल में होता है मैक्सिमम 2, ठीक है। और एल शेल में कितना होता है, एल शेल में होता है 8 इलेक्ट्रॉन। और एम शेल में कितने होते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। और के एल एम एन में कितना होता है, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n²। तो देखो हमारे पास ना फॉर्मूला दे रखा है, क्या फॉर्मूला दे रखा है, तो आंसर सेकंड करेंगे हम यहाँ पर, आंसर सेकंड। अब आंसर सेकंड क्या है, तो आंसर सेकंड में देखो हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो है आपका 2n², ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे हम, हमसे क्या बोला गया है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ एल और एम, एल एम का बताना है। देखो हमने ऊपर देखा था कि एल का क्या होता है, एल होता है एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 2, और उसके बाद एल का पूछा है और एम का पूछा है। तो एम क्या होता है, एम शेल एन इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो आप लिखोगे एल शेल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल शेल क्या होता है, तो वो होता है एन इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तो देखो 2, और इसमें आप डालोगे 2 का स्क्वायर, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2 2 4, 4 2 8, ठीक है। ये हो गया मैक्सिमम। अब अगर हम बात करें अगले सेल की, के एल एम की बात करें, एम शेल की बात करें, तो एम शेल में क्या होता है, एन इज इक्वल टू 3 होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला तब हमारा क्या बन जाएगा, 2 और 3 का स्क्वायर, 3 3 9 9 2 18, ठीक है ना। तो हमारा 18 हो जाएगा, एम सेल तक हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा पूरा का पूरा आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम अगला करते हैं मैग्नीशियम, सोडियम और क्लोरीन का हम आंसर करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका आंसर हम कर रहे हैं अब, आंसर थर्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना है, किस किस का, मैग्नीशियम का, सोडियम का और क्लोरीन का, और आपका है एल्युमिनियम, और इसी तरह से हमारा सामने हम लिख देते हैं कार्बन और ऑक्सीजन। तो पहले सिंबल्स लिख देता हूँ मैं, सबके सिंबल्स क्या होते हैं। मैग्नीशियम का होता है Mg, ठीक है। सोडियम का होता है Na, क्लोरीन का होता है Cl, एल्युमिनियम का होता है Al, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है ना हमें, तो वो ऐसे होगा यहाँ पर, ये रहा के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ के एल एम एन। तो मैग्नीशियम का देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैग्नीशियम का क्या है, तो 2 8 2, ठीक है ना, 2
8 2। सोडियम, सोडियम कितना है, सोडियम को देखा था हमने 11 है, 2 8 1, 2 8 1। क्लोरीन का कितना था, क्लोरीन का 17 होता है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 8 7। इसी तरह से एल्युमिनियम कितना होता है, एल्युमिनियम का कितना होता है, तो एल्युमिनियम का होता है 13, तो 2 8 3। तो इस तरीके से आपको करना है। मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ ताकि अब क्लैरिटी हो जाए कि ये हमने पहला जो लिखा है के शेल का लिखा है, दूसरा एल शेल का लिखा है, और तीसरा एम शेल का लिखा है। अब इसी तरीके से कार्बन और उसका बताना है। तो कार्बन वगैरह के लिए देखो यहाँ पर कैसे करोगे आप। तो कार्बन में हमारे पास क्या है, तो कार्बन में हमारा के एल एम एन। तो क्या क्या होगा कार्बन में, तो कार्बन में हमारा होता है बेसिकली 6 होता है, तो पहले सेल में 2 और दूसरे में 4। ऑक्सीजन 8 होता है, 8, तो पहले सेल में 2, दूसरे में 6। तो इस तरीके से हमारा सारा का सारा वर्कशीट कंप्लीट हो गया। हमने सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।